तो दोस्तों आपका यहाँ पे 1 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था EPFO स्टेनो का, उस पे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 1 अगस्त के हिसाब से देखेंगे कि आपका जो है ना इंग्लिश में कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखो इंग्लिश में सबसे पहले आपने क्या करके जाना है, कॉम्प्रिहेंशन का लेवल कैसे पूछा गया था 1 अगस्त को। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत ही ज़्यादा लेंदी पूछा गया था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग था कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन को आपको आपको ना अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। लेंदी टाइप का पूछा गया था 1 अगस्त को। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपके 2 वोकैब से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कॉम्प्रिहेंशन आपका टाइम टेकिंग था। बाकी एक्टिव एंड पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपका जो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका मतलब सिंपल लेवल का पूछा गया था, ज़्यादा टफ नहीं था। बस ये था कि आपको ना क्वेश्चंस में ना क्वेश्चन में जैसे एक्टिव टू पैसिव होता है चेंज करने को, तो ये भी था कि पैसिव टू एक्टिव चेंज करना है, ठीक है। तो उल्टा भी दिया हुआ था, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये था आपका एक्टिव एंड पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका सिंपल लेवल का पूछा गया था। क्लोज टेस्ट से आपके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज जो था ना क्लोज टेस्ट का बिल्कुल सिंपल लेवल का था। तो 5 क्वेश्चंस के आसपास पूछा जा सकता है आपका क्लोज टेस्ट पे से। लैंग्वेज जैसे मैंने बताया बहुत ही सिंपल। और क्लोज टेस्ट का लेंथ का बात करें तो इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, मतलब 4 से 5 लाइन के अंदर आपका 4 से 5 लाइन का क्लोज टेस्ट था, ठीक है। तो पैराजंबल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस पे से आपका 1 अगस्त को एग्जाम हुआ था, 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे। पैराजंबल आपका बिल्कुल सिंपल लेवल का था, ठीक है। आपका ऑप्शन से एलिमिनेट होने वाले पैराजंबल पूछे गए थे इसमें। तो ऑप्शन का यूज़ करोगे तो आपका डेफिनेटली आपको इजी पड़ेगा पैराजंबल में। तो ऑप्शन का यूज़ जरूर करना जो भी आपके एग्जाम होएगा उस पर। और सिनोनियम्स एंथोनियम्स का लेवल काफ़ी सारे जो है ना स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो सिनोनियम्स एंथोनियम्स भी आपका इजी लेवल का पूछा गया था, इतना टफ लेवल का नहीं था। ऑप्शन से इजीली एलिमिनेट हो रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन का यूज़ जरूर करना है आपने, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। तो सिनोनिम्स एंथोनियम आपका इजी लेवल के पूछे गए थे। एरर के क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी इजी लेवल के पूछे गए थे। एरर से जैसे मतलब आपको जैसे अंडरलाइन किया हुआ था उस पार्ट में एरर करना, डायरेक्टली ऐसे दिया गया था, या तो आपको ABCD करके दिया था, तो कौन से पार्ट में एरर है आपको चूज़ करना था। ऑप्शन ए में एरर है या बी में एरर है, कुछ इस टाइप से। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं फिलअप से। फिलअप से आपके देखो एक तो फ्रेजल वर्ब फिलअप करने को पूछा गया था, प्रेपोजिशन वगैरह हो गए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो फ्रेजल वर्ब वगैरह जरूर करके जाना है आपने, क्योंकि फिलअप में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फ्रेजल वर्ब से थे। तो 1 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके इससे पूछा गया था। ईडियम से आपके लगभग 3 क्वेश्चंस के आसपास पूछे गए थे। ईडियम्स और वन वर्ड से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पेलिंग मिस्टेक का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक आपका एक तो फिलअप फॉर्म में था, और एक आपका करेक्ट चूज़ करना है आपको उस टाइप में, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक से आपके लगभग जो 1 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उससे कम से कम 8 क्वेश्चंस के आसपास तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक में से ही पूछा गया है। और आर्टिकल वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे फिलअप में आपको आर्टिकल फिल करना था उस पे से। और बात करें तो आपका क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछे गए थे, फिलअप फॉर्म में पूछे गए थे शायद क्वेश्चन टैग का। और डिग्री जैसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ये होता है ना, तो इससे रिलेटेड एरर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको एरर के लिए ये डिग्री वगैरह ज़रूर करके जाना है। तो ये सब था ओवरऑल।